फ्रेंड्स, अगर बैक्टीरिया के जरिए से कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, जैसे कि वो इंटरनली पार्ट में हो या फिर एक्सटर्नली स्किन पे हो या फिर इंटरनली आपका लंग्स वगैरह या फिर इंटेस्टाइन, कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करा जाता है। एंटीबायोटिक के उसी एंटीबायोटिक में से आज बात करने वाले हैं हम लोग, एक एंटीबायोटिक जो कि एम्पिसिलिन है। आज एम्पिसिलिन को देखने वाले हैं कि ये किस तरह का एंटीबायोटिक है या फिर किस डिजीज़ में इसका यूज़ करा जाता है या फिर कौन कौन सी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होती है उस इन्फेक्शन को इस मेडिसिन के जरिए से ठीक किया जाता है। तो आइए सबसे पहले फ्रेंड्स एम्पिसिलिन को जानने से पहले समझ लेते हैं हम लोग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या चीज़ होती है? देखिए, जब कोई बैक्टीरिया के जरिए से अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है, चाहे वो बॉडी के किसी पार्ट में भी हो, तो उस इन्फेक्शन को या फिर उस बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है जो, या फिर उसको किल करने के लिए, उसका ग्रोथ को रोकने के लिए और उसको किल करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो उसी एंटीबायोटिक में से आपका है एम्पिसिलिन। और एम्पिसिलिन को अगर देखें हम लोग तो ये आपको पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन है या फिर पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको ठीक करने में इसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी में से कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी इन्फेक्शन होती है या फिर कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसको एम्पिसिलिन जो कि मेडिसिन है उसको दे करके उसे ठीक किया जाता है। देखिए, उससे पहले देख लेते हैं हम लोग कि एम्पिसिलिन जो है ये आपको कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाता है और सिरप फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। ठीक है, और इसका कम्बिनेशन में भी बहुत सारी मेडिसिन आती है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं एम्पिसिलिन का सिंगल साल्ट एम्पिसिलिन का कहाँ यूज़ करा जाता है, और इसमें देखने वाले हैं एम्पिसिलिन कैप्सूल के बारे में। ठीक है, कि एम्पिसिलिन कैप्सूल को कहाँ किस कंडीशन में यूज़ करा जाता है। देखिए, एम्पिसिलिन की अगर बात करें हम लोग, देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका यूज़ कि एम्पिसिलिन का कहाँ यूज़ करा जाता है या फिर कौन कौन से ऐसी इन्फेक्शन होती है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ करा जाता है। ब्रोंकाइटिस क्या होती है? देखिए, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है कि ब्रोंक्यूल में, यानी ब्रोंक्यूल्स जो होती है, लंग्स, ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया के बाद रिस्पिरेटरी जो सिस्टम होती है उसमें से जो कि ट्रेकिया होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंकाई होता है, उसके बाद एल्वेलाई आता है, लंग्स आता है। तो उसी में से जो ब्रोंक्यूल्स होती है वहाँ पे अगर किसी बैक्टीरिया के जरिए से इन्फेक्शन होता है तो एयर का जो पास होने का जो रास्ता होता है वहाँ पे क्या होता है, वो बंद हो जाता है या फिर वहाँ पे पस बढ़ जाता है, जिससे डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को सांस लेने में। ठीक है, और चेस्ट में पेन होने लगता है या फिर कफिंग आने लगती है। ठीक है, तो ये सारी इनके सिम्टम्स है। तो उस ब्रोंकाइटिस में इसको यूज़ कराया जाता है ताकि उसके जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को किल करके उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाए। और उसी के साथ साथ ओटाइटिस मीडिया में भी इसका यूज़ कराया जाता है। ओटाइटिस मीडिया क्या चीज़ होती है? देखिए, ओटी का मतलब होता है एयर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आइटिस जुड़ा होता है तो इसका मतलब कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, और ओटाइटिस मीडिया की अगर बात करें हम लोग तो एयर के मिडिल पार्ट में इन्फ्लेमेशन आ जाना या फिर इन्फेक्शन कर जाना किसी बैक्टीरिया के कारण, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन जनरेट हो गई है, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस एम्पिसिलिन मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शन है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आप अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे कि लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, यहाँ पे भी अगर इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ गोनोरिया जैसी डिजीज़ को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये इंटरकोर्स के दौरान ना मेल पार्टनर या फिर फीमेल पार्टनर किसी भी एक को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो एक दूसरे को सेपरेट कर जाता है, इसीलिए इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बोला जाता है। तो इस डिजीज़ में को भी ठीक करने के लिए या फिर वो जो बैक्टीरिया होती है जिस बैक्टीरिया के कारण ये होता है तो उसको किल करके उसका ग्रोथ को रोक करके इस इन्फेक्शन को ठीक करने में इसका यूज़ करा जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है, और ये मैंने कुछ कॉमन डिजीज़ बताया, और इसके अलावा हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका प्रिस्क्राइब करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बता दूं फ्रेंड्स उससे पहले कि मेडिसिन जो है डॉक्टर के कंसल्ट से ही यूज़ करना है, विदाउट कंसल्टेशन कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि देखिए हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है, और ओवरडोज मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन करना, ये बहुत सारी इसमें कंडीशन आती है, इसीलिए कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट के यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं एम्पिसिलिन का कि एम्पिसिलिन कैप्सूल जो है वो आपको डोज कितना दिया जाता है। देखिए, ये आपको 250 mg के स्ट्रेंथ और 500 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाती है। ऐसे डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिविरिटी कितना है और पेशेंट का वेट, वो सारा चीज़ का कैलकुलेशन निकाल करके ही डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर एडल्ट डोज की बात करें हम लोग, जैसे कि एडल्ट डोज इसे कह सकते हैं 50 kg से अबव जो होती है, ठीक है, जिसका वेट, तो उसे एडल्ट माना जाता है, या फिर 18+ का जो एज होती है। ठीक है, उस कंडीशन में जो डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है वो आपको 250 mg या फिर 500 mg दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार दिया जा सकता है।
वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिविरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका डोज कैलकुलेशन करके दिया जाता है। ये आपको कॉमन एडल्ट डोज बताया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने बताया कि डॉक्टर के कंसल्ट के बिना कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करना है, क्योंकि हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है, और जब साइड इफेक्ट देखेंगे, अनवांटेड सिम्टम देखेंगे तो फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर का कंसल्ट पे ही मेडिसिन यूज़ करना है। तो देखिए इसमें साइड इफेक्ट आपको नौजिया देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग मिल सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर स्किन पे रेसेस पड़ जाता है, टंग ब्लैक हो सकता है, यानी कि जुबान जो है वो ब्लैक कलर का आ सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। और उसके अलावा आपको अगर अनवांटेड कोई भी सिम्टम्स नज़र आता है तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना है, रोक करके अपने जो डॉक्टर है या फिर फार्मासिस्ट है उसे कंसल्ट करें, ताकि इनके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं इसका कुछ प्रिकॉशन ध्यान में रखने वाली बात, या फिर इस मेडिसिन को कौन से ऐसी पेशेंट है जिसको यूज़ नहीं कराना चाहिए। जैसे देखिए अवॉइड करने की अगर ज़रूरत पड़े, जैसे कि अगर पहले से किसी पेशेंट को मेडिकल हिस्ट्री रहा हो, जैसे कि किडनी का कोई प्रॉब्लम रहा हो, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहा हो, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई भी अगर मेडिकल हिस्ट्री में कुछ भी रहा है तो मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। और ऐसा अगर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री में रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर से बता दें, ताकि इनके लिए जो बढ़िया मेडिसिन हो या फिर उनके लिए जो सूटेबल मेडिसिन हो वो आपको प्रिस्क्राइब करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ कॉमन चीज़ थी, कॉमन कंडीशन थी, जिसके बारे में मैंने बताया कि एम्पिसिलिन कहाँ यूज़ करा था, किस कंडीशन में दिया जाता है, क्या क्या इसका इंट्रैक्शन वगैरह सारा चीज़ बताया मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए वीडियो अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट।